जय माता दी। हर हर महादेव। जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक परिवार जीवन अमृत में, जहां मिलती है भक्ति, विश्वास और सनातन धर्म की पवित्र कथाओं का अमृत। अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में दुख, दरिद्रता और ग्रह बाधाएं दूर करना और पाना चाहते हैं माता रानी, भगवान विष्णु और महादेव की विशेष कृपा, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आज की कथा आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। आपकी भक्ति और आपकी आस्था है इस चैनल की सबसे बड़ी शक्ति है। आपके एक एक कमेंट, एक एक जय श्री राम और जय माता दी हमारे लिए आशीर्वाद का कार्य करती हैं। आज आप रसपान करेंगे चैत्र मास की पावन कथा श्रृंखला का द्वितीय अध्याय। माँ केवल शक्ति ही नहीं, वह करुणामयी है। जो भक्त श्रद्धा से उनकी कथा सुनता है और मनन करता है, उसके जीवन में भय का नाश होता है और मन को शांति मिलती है और भक्ति का संकल्प दृढ़ हो जाता है। तो आइए आज की कथा का हम रसपान करते हैं। वीडियो में सर्वप्रथम हम सुनेंगे दशा माता की कथा। इसके बाद सीता नेम की कथा, साथ ही हम सुनेंगे चैत्र मास महात्म्य कथा। माँ भगवती को नमन करते हुए आज की कथा का आरंभ करती हूँ। आप सभी से अनुरोध है कि पूर्ण श्रद्धा भाव से दशा माता को नमन करते हुए आज की कथा आरंभ करती हूँ। एक सास बहू थी। एक दिन सुबह सुबह सास ने बहू से कहा कि जाओ, आग लाकर भोजन बनाओ, मुझे बड़ी भूख लग रही है। बहू हाथ में कंडी लेकर आग लेने गांव में गई। उस दिन गांव भर में दशा माता की पूजा थी, इसलिए किसी ने भी उसे आग नहीं दी। वह खाली हाथ घर लौट आई। जब शाम हुई तब वह पड़ोसन के पास जाकर बोली कि मेरी सास तो दशा माता का डोरा नहीं लेती, परंतु अब की बार मैं डोरा लेना चाहती हूँ। मुझे पूजन की विधि भी बता देना। दोबारा जब डोरा लेने का समय आया तो बहू ने सास को बिना बताए दशा माता का डोरा ले लिया। 9 दिन तक वो तो किसी न किसी बहाने पड़ोसन के घर जाकर कथा सुनती रही। 10वें दिन उसे चिंता सताने लगी कि अब मैं पूजा कैसे करूंगी। वह मन ही मन दशा माता का ध्यान धरकर सोचने लगी कि आज सास कहीं बाहर चली जाए तो मैं शांतिपूर्वक पूजा कर लूंगी। दशा माता की कृपा से सास बहू से बोली, मैं आज खेतों में जा रही हूँ, यदि मुझे आने में देर हो जाए तो तुम मेरे लिए खेत पर ही खाना लेकर आ जाना। बहू के तो मन की मानो इच्छा ही पूरी हो गई। वह यही तो चाहती थी। उसने सास से कहा, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं घर का सारा काम भी निपटा लूंगी और आपको खाना भी लेकर आ जाऊंगी। सास के जाते ही बहू ने जल्दी से स्नान किया और दशा माता की पूजा की। इसके बाद वह पूजा की सामग्री मिट्टी के गोले में रखकर उसे सिलाने के लिए ले जाने लगी थी कि उसकी सास खेतों से वापस आ गई। सास को देखकर बहू ने जल्दी से उस गोले के मटकों में छिपा दिया। उसने सोचा कि जब सही समय आएगा तो मैं गोले को दही से निकालकर विसर्जित कराऊंगी। सास ने आते ही बहू से कहा, तुम मुझे खाना देने क्यों नहीं आई? अब तक क्या कर रही थी? फिर बहू ने कहा कि आज मैंने सर के बाल धोए थे, उसके सूखने में देर लग गई, इसी कारण भोजन बनाने में भी लेट हो गई। मैं थाली लगाती हूँ, आप क्रोध त्याग कर भोजन कीजिए। सास का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ। वह पैर हाथ धोकर चौके में बैठी ही थी कि उसका बेटा भी आ गया। वह भी माता के साथ भोजन करने बैठ गया। सास भोजन करके उठना ही चाहती थी कि उसका बेटा बोला, मुझे तो दही चाहिए। सास ने बहू से दही लेने के लिए कहा। बहू बोली, मैं तो रसोई में हूँ, आप ही इन्हें दे दीजिए। सास हाथ धोकर दही लेने गई, परंतु जैसे ही उसने छाछ की मटकी उठाई उसमें कुछ खटखटाने की आवाज आई। उसने हाथ डालकर देखा तो उसे एक बड़ा सोने का गोला मिला। सास बड़ी हैरान हुई और उसने आश्चर्य से बहू से पूछा कि इस छाछ की मटकी में यह सोने का गोला कहाँ से आया? इसे तुम कहाँ से चुरा कर लाई हो? यहाँ क्यों छिपा कर रखी हो? मैं समझ गई, इसी वजह से तुम छाछ देने नहीं उठी। इसका भेद बताओ। फिर बहू अपनी सासू माँ से बोली कि मुझे कुछ नहीं पता माता जी, मेरी दशा माता ही जाने। मैंने आपको बताए बिना दशा माता का डोरा लिया था और उनकी पूजा की थी। आपके आ जाने के कारण मैंने डोरे को विसर्जित करने नहीं जा सकी।
आपके डर से मैंने इसे छाछ की मटकी में छिपा दिया। दशा माता ने इसे सोने का बना दिया। मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? सास ने बहू को गले लगा लिया और कहा, अब मैं भी तुम्हारे साथ डोरा लूंगी और विधिवत व्रत और पूजा किया करूंगी। हे दशा माता, जैसे आपने इनको दिया वैसे ही सभी भक्तों पर कृपा करना। जय माता दी। चैत्र मास की कथा का आरंभ करने से सबसे पहले हम सुनेंगे सीता नितनेम की कथा। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी? तब श्री राम ने कहा कि हे सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और जहाँ रोज औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करने लगेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, यह किसका दोष लेकर आई हो? बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए मुझसे कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का यह फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वह साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार तेरी कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। सूत के पलका मोठो राम, शाल दुसाला पोठो राम। साल दुसाला पोट ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम। सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सासू बोली, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम की जरी की हो गई और मिट्टी का घड़ा पुनः सोने में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने यह सब कैसे किया? सासू बोली, बहू तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सासू माँ ने बताया कि वह साक्षात सीता माता है। वह पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है, तभी फिर से सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू किया। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम। सूत के पलका मोठो राम, साल दुशाला ओढ़ो राम। साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं मैं राम ही राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद सीता नितनेम की कहानी कहती। एक दिन की बात है कि उनके ही पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आज तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, तुम तो सुबह 4 बजे से उठकर कर क्या रही हो? तो उन्होंने कहा, हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नितनेम की कहानी करते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन, अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए,
नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम। साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूँ मैं राम ही राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन से घर को भर दिया। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी और वह हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। सीता माता, जैसे आपने उस सभी के भंडार भरे, वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबको भरना। सभी भक्तों प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। अब चैत्र महात्म कथा का रसपान करते हैं, जिसमें देवी भागवत के महात्म प्रसंग में राजा सुद्युमन ने स्त्री बनने और श्रीमद देवी भागवत श्रवण के फलस्वरूप सदा के लिए पुरुष बनकर राज्य लाभ और परम पद प्राप्त करने की कथा का वर्णन मिलता है। इससे पहले के अध्याय में आपने सुना था कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जामवन से समयावंतक मणि लेकर आए थे। अगर आपने पहले की यह कथा नहीं सुनी है तो कृपया सुन लीजिए। तो आइए अब सुनते हैं इसके आगे की श्रृंखला। श्री सूच जी महाराज कहते हैं कि हे मुनिवरों, अब दूसरा इतिहास भी सुनो, जिसमें इस देवी भागवत का महात्म कहा गया है। एक समय की बात है, मुनिवर अगस्त्य जी जिनकी पत्नी लोकामुद्रा है, स्वामी कार्तिकेय जी के पास गए और वंदना करके उनसे अनेक कथाएं पूछी। कार्तिकेय जी ने तीर्थ व्रत और दान के महात्म्य में से संबंध रखने वाली बहुत सी कथाएं सुनाई। वे काशी, मणिकर्णिका, गंगा आदि तीर्थों का महात्म्य विशुद्ध रूप से वर्णन किए गए। इन कथाओं को सुनकर मुनिवर अगस्त्य जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। जगत के कल्याण के लिए परम तेजस्वी कार्तिकेय जी से उन्होंने फिर से पूछा। अगस्त्य जी बोले, तारकासुर का संहार करने वाले, हे भगवान, आप सर्वशक्ति संपन्न हैं। अब देवी भागवत का महात्म और उसके सुनने की विधि भी बताने की कृपा कीजिए, जिसमें त्रिलोक जननी नित्य स्वरूपा भगवती दुर्गा के चरित्र का गुणगान वर्णन हो। उस देवी भागवत नामक पुराण से बढ़कर दूसरा कोई पुराण नहीं है। स्वामी कार्तिकेय जी ने कहा, हे ब्राह्मण, श्रीमद देवी भागवत के महात्म को विस्तार पूर्वक भला कौन कह सकता है। फिर भी मैं संक्षिप्त से कहता हूँ, इसे तुम श्रवण करो। जो नित्य स्वरूपा है, सच्चिदानंदमय जिनका श्री विग्रह है तथा भक्ति मुक्ति देना जिनका स्वभाव ही है, वे भगवती जगदम्बिका देवी भागवत में स्वयं विराजमान रहती है। इसलिए हे मुनि, इसे देवी की वांगमय मूर्ति कहते हैं। पढ़ने और सुनने से जगत के कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं रह जाते। सुना है विवस्वान मनु के पुत्र श्राद्ध देव थे, उन्हें कोई संतान नहीं थी। वशिष्ठ जी की सम्मति से उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। विवस्वान मनु की पत्नी का नाम श्रद्धा था। श्रद्धा ने होता से प्रार्थना की कि हे ब्राह्मण, आप ऐसा उपाय कीजिए कि मेरे गर्भ से कन्या उत्पन्न हो। तब होता अर्थात ब्राह्मण देवता ने कहा, मन ही मन कन्या उत्पन्न हो। ऐसा संकल्प करके वे हवन करने लगे। इसके विपरीत भावना के फल स्वरूप ईला नाम की कन्या उन्हें उत्पन्न हुई। राजा विवस्वान उस कन्या को देखकर उदास हो गए। तब उन्होंने गुरुदेव से पूछा कि यहाँ आपका संकल्प उल्टा फल देने वाला कैसे हो गया। राजा की बात सुनकर मुनिवर वशिष्ठ ध्यानस्थ हो गए। फिर उन्हें मालूम हुआ कि ब्राह्मण इस व्यक्ति क्रम के कारण ही तब इला को पुरुष बनाने के लिए मुनि ने भगवान श्री हरि की शरण ली। मुनि के तप और भगवान के अनुग्रह से वह इला सबके देखते देखते ही पुरुष रूप में परिणत हो गई। उस समय गुरुदेव ने संस्कार करके इला का नाम सुद्युमन रखा। वे मनु पुत्र सुद्युमन ऐसे प्रकांड विद्वान हुए मानो विद्या के ही इतिहास सागर हों। कुछ समय के बाद जब सुद्युमन युवा हुए, तब भी घोड़े पर चढ़कर शिकार खेलने के लिए जंगल में चले गए। किसी समय की बात है, भगवान शंकर अपनी प्राण प्रिया पार्वती जी के साथ प्रसन्नता पूर्वक विहार कर रहे थे। उसी समय उनके दर्शनों की अभिलाषा से मुनिगण
वहां पधारे। मुनियों को देखकर पार्वती जी लज्जित हो गई। स्वयंशील मुनियों ने देखा भगवान शंकर और पार्वती जी हास विलास कर रहे हैं। तभी वे तुरंत लौटकर वैकुंठ लोक चले गए। फिर भी अपनी प्रियसी पत्नी पार्वती जी को प्रसन्न रखने की इच्छा से भगवान शंकर ने यह श्राप दे दिया, ये आज से जो भी पुरुष इस वन में प्रवेश करेगा उसकी आकृति स्त्री रूप में बन जाएगी। उसी समय से पुरुष उस स्थान पर नहीं जाते। सुद्युम्न वहां पर अनजाने में सहसा ही चले गए और जाते ही उनकी आकृति, उनका शरीर स्त्री रूप में परिवर्तित हो गया। उनके साथ के सभी लोग भी स्त्री बन गए। जो घोड़ा था वह भी घोड़े के रूप में बदल गया। यह देखकर उस सुंदर स्त्री को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब वह वन में इधर उधर घूमने लगी। एक समय की बात है कि वह स्त्री बुद्ध के आश्रम के सन्निकट पहुंच गई। उसे देखकर बुद्ध के मन में विकार उत्पन्न हो गया। उसे पाने की इच्छा जाग उठी और वह स्त्री भी सोम नंदन बुद्ध को पति बनाने की इच्छा प्रकट करने लगी। तब वह स्त्री बुद्ध के साथ हास विलास करती हुई उन्हीं के आश्रम में रहने लगी। कुछ समय बीतने पर बुद्ध ने उस स्त्री के तरफ से पुरुरवा को उत्पन्न किया। बुद्ध के आश्रम में रहते हुए उसे वर्षों बीत गए। एक दिन उसे अपना पहला वृतांत याद आ गया। याद आते ही उसके मन में दुख की छोट छटा छा गई। फिर तो वह वहां से निकली और तुरंत ही गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम में चली गई। उन्हें प्रणाम करके अपना सारा समाचार कह सुनाया और पुनः पुरुष होने की इच्छा प्रकट करते हुए उनके शरणागत हो गई। सारी बातें विदित होने पर वशिष्ठ जी कैलाश पर्वत पर गए। उन्होंने भगवान शंकर की भली भांति पूजा की और उत्तम भक्ति के साथ वे उनकी आराधना में लग गए। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे भगवान, आप कल्याण स्वरूप मंगलकर्ता और जटा धारण करने वाले हैं। पार्वती जी आपकी अर्धांगिनी है। चंद्रमा आपके ललाट की शोभा बढ़ाते हैं। आपके प्रति मेरा बारंबार नमस्कार है। सुख प्रदान करने वाले कैलाशवासी भगवान शंकर आपको नमस्कार है। आप भक्तों को भक्ति और मुक्ति देने वाले नीलकंठ हैं। जो कल्याणमय विग्रह है, शरणागतों का भय दूर करना ही जिनका स्वभाव बन गया है। वृषभ जिनका वाहन है और शरण देने में जो बड़े कुशल हैं, उन परम प्रभु शिव को मेरा नमस्कार है। जो सृष्टि, स्थिति और संहार के समय ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र रूप धारण किया करते हैं। जो वर देने में सदा तत्पर रहते हैं, उन देवादिदेव त्रिपुरांतकारी भगवान शंकर को नमस्कार है। यज्ञ करने वाले को यज्ञ फल प्रदान करने वाले यज्ञ स्वरूप भगवान शंकर को बारंबार नमस्कार है। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि को ही अपने तीनों नेत्र में स्थापित करने वाले गंगाधर भगवान शंकर आपको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार वशिष्ठ जी के स्तुति करने पर भगवान शंकर प्रकट हो गए। वे नंदी पर सवार थे। जगत जननी पार्वती जी के साथ में विराजमान थे। शंकर जी का दिव्य विग्रह करोड़ों सूर्यों के समान जगमगा रहा था। रजत गिरी के सदृश उनकी स्वच्छ कांति थी। 3 नेत्र थे। ललाट पर चंद्रमा सुशोभित था और वे अत्यधिक प्रसन्न होकर शरण में आए हुए मुनिवर वशिष्ठ जी से कहने लगे कि हे विप्रवर, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो वह वर मांग लो। भगवान के ऐसा कहने पर वशिष्ठ जी ने उनके चरणों में शीश झुकाया और ईला के पुरुष हो जाने की प्रार्थना की। तब प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने मुनिवर से कहा कि ये 1 महीने तक पुरुष रहेगा और 1 महीने स्त्री। इस प्रकार भगवान शंकर से वर प्राप्त करने पर वशिष्ठ जी ने जगत जननी भगवती पार्वती को प्रणाम किया। वे देवी पर देने में सदा उत्सुक रहती हैं। करोड़ों चंद्रमा के समान उनके सुंदर मुखमंडल पर मुस्कान भरा था। इला सदा के लिए पुरुष बन जाए, इस कामना से मुनि भक्ति पूर्वक देवी पार्वती की पूजा करके उनकी स्तुति करने लगे। भक्तों पर कृपा करने वाली देवेश्वरी, आपकी जय हो। अखिल देवताओं से शुभ पूजित होने वाली हे देवी, आपकी सदा ही जय हो। अनंत गुणों की आश्रय भूता देवी, आपकी जय हो। शरणागतों पर अनुग्रह करने वाली देवी, आपको बारंबार नमस्कार है। दुख दूर करने वाली और दुष्ट दैत्यों के संहार में हे भगवती दुर्गे, आपकी जय हो। भक्ति से प्रसन्न होकर दर्शन देने वाली जगदम्बिके, आपको प्रणाम है। हे महामाई,
आपके चरण कमल संसार रूपी समुद्र को पार करने वाले नौका है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करने वाली देवेश्वरी, आप प्रसन्न हो जाइए। देवी, कौन है जो आपकी स्तुति कर सके? मैं तो बस केवल आपको प्रणाम करती हूँ। भगवती दुर्गा साक्षात नारायणी है। वशिष्ठ जी के भक्ति पूर्वक इस प्रकार स्तुति करने पर वे तुरंत ही प्रसन्न हो गई। फिर शरणागतों का दुख दूर करने वाली उन महादेवी ने मुनि से कहा, तुम सुदुमन के घर जाकर भक्ति भाव से मेरी आराधना करो। हे द्विजर, तुम प्रसन्नता पूर्वक 9 दिनों में सुद्युम्न को श्रीमद् देवी भागवत सुनाओ। वह पुराण मुझे अति प्रिय है। उनको सुनते ही वह उसी क्षण पुरुष हो जाएगा। इस प्रकार कहकर भगवान शंकर और देवी पार्वती अंतर ध्यान हो गए। अब मुनिवर वशिष्ठ जी की उस दिशा को प्रणाम करके अपने आश्रम को वापस चले गए। उन्होंने सुद्युम्न को बुलाया और देवी की आराधना करने की सारी बातें सुनाई। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्रि विधि का पालन करते हुए मुनि ने भगवती जगदम्बिका की पूजा की और राजा सुद्युम्न को श्रीमद् देवी भागवत पुराण सुनाना आरंभ कर दिया। राजा भी वह अमृतमय कथा भक्ति भाव से सुनने में संलग्न हो गए। कथा समाप्त होने पर उन्होंने गुरुदेव को प्रणाम करके उनकी पूजा की। फिर वे इस प्रकार सदा के लिए ही पुरुष हो गए। तब मुनिवर वशिष्ठ जी ने सुद्युम्न से राज्याभिषेक किया। अभिषेक करने के साथ ही सुद्युम्न प्रजाजन को प्रसन्न करते हुए भूमंडल पर राज्य करने लगे। उन्होंने तरह तरह के यज्ञ जिसमें प्रचुर दक्षिणा दी जाती थी, उन सब से देवी की पूजा की। उसके बाद पुत्रों को राज्य सौंपकर स्वयं भगवती के परम धाम को चले गए। विप्र भ्रवरो, मैंने विशद रूप से यह इतिहास कह सुनाया। जो मनुष्य परम अमृत रूप इस प्रसंग को पढ़ता है या सुनता है या दूसरों को सुनाता है, संसार में देवी भगवती की कृपा से उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और अंत में वह भगवती के परम धाम को चले जाते हैं। राजा सुद्युम्न के स्त्री बनने और श्रीमद् देवी भागवत श्रवण के फलस्वरूप सदा के लिए पुरुष बनकर राज्य लाभ और परम पद को प्राप्त करने की कथा सुनने के साथ ही श्री सूत जी ने बताया कि यह जब इस प्रकार की अत्यंत अद्भुत कथा सुनने के बाद भी अगस्त्य जी की इच्छा शांत नहीं हुई, तब नम्रतापूर्वक उन्होंने श्री कार्तिकेय जी से कहा। उन्होंने कहा कि आप तो देव सेना के अध्यक्ष हैं। मैं आपके मुखारविंद से यह अलौकिक कथा सुन चुका हूँ। अब श्रीमद् देवी भागवत का तीसरा महात्म्य सुनाने की कृपा कीजिए। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक मिलते हैं कल आपको अगली कथा के साथ। धन्यवाद।